यहाँ तक का जो कोड है वो हैश इंक्लूड से लेकर ये स्कैनफ तक की एरे क्रिएशन का है। उसके बाद क्या है, जिस एलिमेंट को हम सर्च करना चाहते हैं उसमें वो इंटर करना है, इसलिए प्रिंटफ मैसेज आया है, इंटर अ नंबर टू सर्च। जिसको आप सर्च करना चाहते हैं उसको इंटर करिए। तो स्कैनफ के थ्रू एक नंबर इंटर कर रहे हैं जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। फिर ये फॉर लूप चल रहा है, ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट से मैच करना चाहेगा। तो फॉर 0th एलिमेंट से शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, जितना एलिमेंट है इसमें, ठीक है। और उसके अंदर लूप में क्या कर रहे हैं, इफ एरे सी क्या है, पोजीशन है 0 से लेके n तक। तो जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो किसके बराबर है, सर्च, जो हम एलिमेंट्स ढूंढना चाह रहे हैं वो सर्च में सेव्ड है। तो ये उससे इक्वल है कि नहीं, ये सर्च कर रहा है, ठीक है। बारी बारी से सारे एलिमेंट से सर्च करेगा और लास्टली जब ये लूप खत्म होगा तो ये प्रिंट करेगा कि अगर वो मिल गया, एलिमेंट मिल गया, तो ये प्रिंट कर देगा कि वो किस लोकेशन पे है। अदरवाइज फिर ये लूप से आउट होने के बाद इफ जिसको वो ढूंढ रहा था वो नहीं मिला, दैट इज सी जो है, जो आपका काउंटर है एन पहुंच गया है, लास्ट तक पहुंच गया और वो एलिमेंट नहीं मिला है, तो ये प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टेप्स को समझते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ये वहीं से लेके स्टेप उठाया है फॉर c इज इक्वल टू 0, c लेस देन n, c++, ठीक है। आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहिए तो मुझे पता चलेगा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके मैम। हाँ, तो ये वही जो लूप चल रहा है उसको मैंने इलेबोरेटली समझाने की कोशिश की यहाँ पे। ये लूप चल रहा है c इज इक्वल टू 0 से c लेस देन n, c++। यहाँ पे मैंने इटरेशन स्टेप्स लिखे। ये हमारा एरे दिया हुआ है 92, 87, 53, 10, 15, 23 एंड 67। हम लोग यहाँ पे 15 को सर्च करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लूप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इटरेशन में, जबकि c का वैल्यू 0 है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, c का वैल्यू 0 है। सुनाई दे रहा है ना? हाँ यस मैम। c का वैल्यू 0 है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करें, 0th एलिमेंट से। तो ये कंडीशन क्या चेक कर रहा है, इफ एरे c, इट मींस इफ एरे 0 इक्वल इक्वल टू सर्च, सर्च में वैल्यू डाला हुआ 15, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरे 0 क्या है 92, 92 15 के बराबर है कि नो। तो फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर से इस लूप में जाएगा, c की वैल्यू अब बढ़ के 1 हो जाएगी। इफ एरे c दैट इज एरे 1 इक्वल इक्वल टू सर्च, एलिमेंट के बराबर है कि नहीं है, इट मींस क्या ढूंढ रहा है 87 इक्वल इक्वल टू 50, जो कि नहीं है। तो फिर ये c का वैल्यू फिर बढ़ जाएगा, c अभी बढ़ के हो गया 2। इफ एरे 2 इज इक्वल टू सर्च, सर्च इज 15, मतलब 53 इज इक्वल टू 15, नो। तो फिर c का वैल्यू इंक्रीज होके अभी 3 हो गया है। इफ एरे 3 इक्वल टू सर्च, दैट इज 10 इक्वल टू 15, नो। तो फिर c का वैल्यू बढ़ के अभी 4 हो जाएगा। इफ एरे 4 इक्वल टू सर्च, जो कि क्या है 15 इक्वल इस पोजीशन पे पहुंच गया है, 0 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे। तो 15 मिल गया, 15 इक्वल टू 15, दैट इज यस। तो आपका ये जो है, ये सर्च में आपका जो ये ट्रू हो गया, 15 मिल गया है, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा, %d इज प्रेजेंट एट लोकेशन %d, %d पे क्या है, सर्च, सर्च इज present at this location. It means 15 present at location c+1. अभी c is equals to 4 था, एक्चुअली 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो इसलिए 0 1 2 3 4, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, ये 5th एलिमेंट है ना, c+1 किया है, तो इट इज प्रेजेंट एट लोकेशन 5। तो ये आपका फॉर कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है वो ये बता रहा है, ठीक है। इन केस मान लो हम ढूंढ रहे हैं 15 को नहीं, मान लो हम 12 ढूंढ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ऐसे ढूंढता जाएगा। और ये कब तक चलेगा, c इज इक्वल टू कब तक चलेगा, n, जब तक कि n से छोटा ना हो। n क्या है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 है ना, 6। तो ये n की वैल्यू 6 नहीं, n की वैल्यू 7 है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 0 से लेके n-1 एलिमेंट तक रहता है। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है ना, 0 से काउंटिंग। तो c इज लेस देन, यहाँ पे n का वैल्यू 7, तो ये जब तक 7 से छोटा, मतलब 6 बार चलेगा ये लूप। तो c की वैल्यू जब तक आपका 6 हो जाएगा तब तक चलेगा। तो मान लो c इज इक्वल टू 6 पहुंच गया है और ये एलिमेंट अभी तक नहीं मिला है, तो ये ढूंढते ढूंढते ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इफ के लूप के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब चेक करेगा, इफ
C इक्वल इक्वल्स टू n, C बढ़ के 6, लास्ट एलिमेंट क्या है 6, C की वैल्यू 6 पहुंच गई। और लूप मतलब ये चेक कर रहा है कि सारे एलिमेंट चेक हो गए ना। जब सारे एलिमेंट चेक होकर कहीं नहीं मिला तो आपका ये प्रिंट हो जाता कि सर्च इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। और हमने 15 को ढूंढा जो कि यहाँ पे था, तो आपका ये सर्च सक्सेसफुल। तो यही लीनियर सर्च का मेन आपका तरीका है ढूंढने का। और कोड वाइज भी आपको समझा दिया कि पहले वो बारी बारी से हर एक एलिमेंट्स को मैच करता है, जो भी आपके एरे में एलिमेंट है। अगर वो मिल गया तो आपका सर्च सक्सेसफुल है, अदरवाइज आपका सर्च अनसक्सेसफुल है। तो ये लीनियर सर्च है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ये अनसॉर्टेड एरे पे या फिर स्मॉल एरे पे, क्योंकि एक्चुअली ये कर क्या रहा है, इफिशियंसी इसकी कम है, ये हर एक एलिमेंट को मैच कर रहा है। तो अगर एरे बहुत बड़ा है तो आपका मैचिंग बहुत ज्यादा होगा, कंपैरिजन बहुत ज्यादा होगा। अगर मान लो कि तुम्हारा एरे बहुत बड़ा है और तुम्हारा वो जो एलिमेंट ढूंढ रहे हो लास्ट पोजीशन पे सिचुएटेड है, तो तुमको हर एक अगर 100 एलिमेंट है तो 99 एलिमेंट्स से कंपेयर करोगे तब जाके एलिमेंट्स मिलेगा तुमको अपना। मान लो 100 पोजीशन पे है, तो ये थोड़ा सा आपका स्मॉल जब लिस्ट होता है तब अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये उतना एफिशिएंट मेथड नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कंपैरिजन और टाइम टेकिंग होगा अगर एरे बहुत बड़ा होगा तो इसीलिए ये लिख रहा है इट इज यूज्ड फॉर अनसॉर्टेड स्मॉल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। जब एलिमेंट कम है तब ये एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? यस मैम। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बाइनरी सर्च। हमने देखा लीनियर सर्च थोड़ा इनएफिशिएंट है, इसमें बहुत कंपैरिजन है, हर एलिमेंट से कंपेयर। तो नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं ट्रिकी जो है आपका सर्च मेथड, ये बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या करते हैं पहले वो देखते हैं। ये आपका स्टेप्स लिखा हुआ है, आपका प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल पे आते हैं। ये आपका एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है ना? तो इसमें 0 A0 A1 अप टू A6 तक है, 3 10 15 20 35 40 60 ये सारे एलिमेंट्स है। ये कैसे काम करता है? ये वैसे नहीं करता है कि बारी बारी से हर एक के साथ मैच करेगा। ये करता क्या है, ये एरे का मिडिल फाइंड करता है। मिडिल पोर्शन कहाँ पे है एरे का? जैसे इसमें 6 एलिमेंट है, मान लो A3, ये मिडिल पोर्शन कहाँ है? सबसे पहले मिडिल वाले एलिमेंट से मैच करेगा, जिसको आप ढूंढ रहे हो चेक करेगा बीच में है कि नहीं। ठीक है, अगर बीच में नहीं है, ये एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये मिडिल के पहले वाला पार्ट और मिडिल के बाद वाला पार्ट। मतलब 20 के पहले ये क्या है 3 10 15 और 20 के बाद क्या है 35 40 60। और ये सर्चिंग एल्गोरिथम आपका सॉर्टेड एरे पे काम करता है। आपका एरे सॉर्टेड होना चाहिए, मतलब वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट होना चाहिए। बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट होना चाहिए। ठीक है, इस सॉर्टेड एरे पे काम करता है। लीनियर सर्च अनसॉर्टेड पे काम कर रहा था। ठीक है, सुन पा रहे हो मुझे ना? यस मैम। सबसे पहले बीच का एलिमेंट ढूंढता है, इस एरे का मिडिल एलिमेंट कौन है, उससे कंपैरिजन करता है सीधे सीधे कि वो बीच में है कि नहीं है, उस एरे की जो मिडिल एलिमेंट है उसके बराबर है कि नहीं जिसको हम ढूंढ रहे हैं। अगर नहीं है और ये सॉर्टेड एरे है, तो क्या सॉर्टेड एरे का क्या प्रॉपर्टी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो मिडिल वाले एलिमेंट के पहले जितना एलिमेंट है वो सारे मिडिल एलिमेंट से छोटा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट है, बढ़ते हुए क्रम में। तो बीच वाले एलिमेंट को अगर हम पकड़ रहे हैं तो इसके पहले वाले सारे एलिमेंट उससे छोटे हैं, दिख रहा है 10 3 सब छोटा है। और इसके बाद के जो एरे है के एलिमेंट्स है वो इससे बड़ा होगा, क्योंकि ये सॉर्टेड है। तो ये हमेशा सॉर्टेड एरे पे काम करता है। तो हम सबसे पहले मिडिल वाले एलिमेंट को ढूंढते हैं और उससे कंपैरिजन करते हैं। अगर हम पाते हैं कि मेरा मिडिल एलिमेंट ही जिसको हम ढूंढ रहे वही है, तो हमारा सर्च वहीं पे स्टॉप हो गया, एक ही कंपैरिजन में स्टॉप हो गया, क्योंकि हमको अपना एलिमेंट मिल गया। बट अगर हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो मिडिल एलिमेंट नहीं है, 20 के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, चेकेंगे कि हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो मिडिल एलिमेंट से छोटा है कि बड़ा है। अगर छोटा है तो इसके पहले वाले पोर्शन में हम ढूंढेंगे, और अगर हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो हम इसके बाद वाले पोर्शन में उसको ढूंढेंगे। क्लियर है यहाँ तक? मैम ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये हमेशा बाइनरी सर्च हमेशा आपका सॉर्टेड एरे पे ही काम करता है। अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं है और आपको बाइनरी सर्च लगाना है तो पहले आप एरे को सॉर्ट करोगे कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करके, तभी आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो। क्योंकि इसका प्रोसेस ही ऐसा कुछ है, क्योंकि ये मिडिल एलिमेंट को ढूंढता है और ये प्रॉपर्टी वही है कि सॉर्टेड होगा तो मिडिल एलिमेंट के पहले वाला सारा एलिमेंट्स उससे छोटा होगा और मिडिल एलिमेंट के बाद वाला सारा एलिमेंट्स उससे बड़ा होगा, तभी हम इस
एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हैं जब आपका जो एरे है वो सॉर्टेड होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसका कंडीशन है, ठीक है। तो ये इफिशिएंट तो है, बट इसके साथ कंडीशन है कि ये सॉर्टेड एरे पे काम करेगा, अनसॉर्टेड पे नहीं। जबकि लीनियर सर्च आपका अनसॉर्टेड पे भी काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन उसकी इफिशिएंसी कम थी। तो ये वही कह रहा है कि पहले मिडिल एलिमेंट करेगा, एलिमेंट जो एरे का मिडिल एलिमेंट ढूंढेगा, उससे कंपैरिजन करेगा, क्या आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो मिडिल एलिमेंट के बराबर है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा एलिमेंट फाउंड। अगर नहीं मिलता है तो अब इसके पहले वाले पोर्शन में ढूंढेगा, ये 3, 10, 15, मतलब ये एरे को दो भाग में पार्टीशन कर देता है। और अगर आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो अब आप इधर वाले एरे में ढूंढेंगे। फिर क्या करेंगे ढूंढने के लिए, कि जो अगर मान लो जिसको ढूंढ रहे हो वो मिडिल एलिमेंट से छोटा है, तो अब इस वाले एरे का मिडिल एलिमेंट ढूंढेंगे। ये इधर वाला आया 3, 10, 15 जो है, इसका मिडिल पोर्शन ढूंढेंगे। तो इसका मिडिल आया 10, तो पहले मैच करेंगे वो 10 के बराबर है कि नहीं, ठीक है। अब हमारा सर्च यहाँ से यहाँ तक लिमिटेड हो गया। अब आपका एरे जो है 3 से लेके 15 तक में ही हम सर्च करेंगे, बाकी हम नहीं सर्च करेंगे, ठीक है। ये 10 के बराबर है कि नहीं, अगर 10 के बराबर है तो एलिमेंट फाउंड। अगर 10 के बराबर नहीं है तो देखेंगे कि जिसको ढूंढ रहे वो 10 से छोटा है या 10 से बड़ा है। अगर 10 से छोटा है तो फिर हम एरे के इस पोर्शन में, लेफ्ट पोर्शन में जाएंगे, क्योंकि अगर वो छोटा है और ये एरे सॉर्टेड है तो ऑब्वियसली वो 10 के पहले होगा। और अगर नहीं तो 10 ये पाते हैं कि हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो 10 से बड़ा है, तो फिर हम इधर ढूंढेंगे, इस वाले पोर्शन में, 10 के बाद वाले पोर्शन में, ठीक है। क्योंकि एरे सॉर्टेड है और हमारा एलिमेंट 10 से बड़ा है तो ऑब्वियसली वो इस साइड लाई करेगा। आपका एरे काफी छोटा है तो आपको एग्जांपल में क्लियर हो रहा होगा। ये बहुत बड़े एल्गोरिथम है, बट इसकी इफिशियंसी काफी अच्छी है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एरे को हाफ कर दे रहा है। आपका सर्च प्रोसेस जो है उसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन को बहुत कम कर दे रहा है, लीनियर सर्च से कर रहा है ना। या तो आप इसमें आगे देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। ये जो मैंने ये जो लॉजिक समझाया कैसे वर्क करेगा। हाँ बोलो। मैम 4 एलिमेंट मिडिल ले लेंगे। फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम बोले यदि इसमें 4 या 6 एलिमेंट रहेगा एरे में तो इसका, हाँ 4 या 6 एलिमेंट रहेगा तो फिर तो मिडिल टर्म 2 आ मिडिल जाएगा टर्म ना। कैसे लेगा, जैसे 2 आ जाएगा मिडिल टर्म। हाँ मैं समझ रही हूँ, तुम लोग कह रहे हो कि अगर जैसे कि यहाँ पे 6, यस मैम, तो उसको राउंड ऑफ करके लेंगे। जैसे यहाँ पे जो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया है, स्टेप 1 में क्या किया है, आवाज काफी कट रही है तुम लोगों की। वो आप देखो यहाँ पे कैसे प्रोसेस चल रहा है, उसमें वो राउंड ऑफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये मिडिल ढूंढने के लिए क्या किया है, बिगिनिंग प्लस एंड। बिगिनिंग क्या है, 0th एलिमेंट और टोटल एलिमेंट 6 है, तो लास्ट एंड है 6, 0 + 6 दैट इज 6/2 दैट इज 3। अगर मान लो 5 एलिमेंट्स होंगे तो 0 + 5 5/2 5/2 दैट इज 2। तो ये आपका मिडिल हो जाता, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसका राउंड ऑफ ले लोगे। अगर 5 एलिमेंट है तो आप A2 को मिडिल आ जाएगा, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। आपको एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ये अगर इवन नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स हैं तो आपको मिडिल डायरेक्टली मिल जा रहा है। बट अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो आप कह रहे हो कि कैसे मिडिल फाइंड करेंगे, दैट विल नॉट क्रिएट ए प्रॉब्लम। आप राउंड ऑफ करके वो मिडिल आप ले लोगे, आप एक पहले भी लोगे तो दैट विल नॉट प्रॉब्लम। आप सर्च भी सभी एलिमेंट को सर्च कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये एक इशू है। कि सुन पा रहे हैं ना मुझे आप लोग? यस मैम। हाँ यस तो पहले स्टेप्स को देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। वो जो आपका इशू है ना कि मिडिल कैसे होगा जब नंबर ऑफ इवन होंगे या ऑड होंगे एलिमेंट, वो क्रिएट नहीं करेगा प्रॉब्लम, वो आप राउंड ऑफ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ये एरे गिवन है, 2 वेरिएबल्स ले रहे हैं, बिगिनिंग और एंड। बिगिनिंग का वैल्यू ले लेते हैं 0 जिससे स्टार्ट हो रहा है, और एंड का वैल्यू लास्ट 6 जो पोजीशन लास्ट है, ठीक है। 2 वेरिएबल ले लिया। अब हमको मिडिल निकालना है, तो हम मिडिल कैसे निकाल रहे हैं, बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2। तो यहाँ पे वैल्यू 3 आ रहा है, मतलब A3 मिडिल एलिमेंट हो गया। अब चेक करेंगे A मिड, जो हमारा एरे है उसमें A मिड का वैल्यू 3 है, तो A3 इक्वल्स टू, जिसको हम सर्च करने के लिए हम यहाँ फिर से 15 को सर्च कर रहे हैं, तो A3 क्या है 20।
20 इज नॉट इक्वल टू 15 नहीं है, और अभी भी बिगनिंग जो है मेरा एंड से ये चेक क्या कर रहा है कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो खत्म, एरे खत्म तो नहीं हो गया, ये इसलिए ये कंडीशन है बिगनिंग इज लेस देन एंड, बिगनिंग लेस देन जब तक एंड होगा तब तक ये चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट नहीं मिला मिडिल एलिमेंट पे, तो अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, फिर से क्या करेंगे, 15 जिसको हम ढूंढ रहे थे 20 मिड एलिमेंट से कंपेयर हुआ और पाया गया कि 15, हाँ, since a mid, that is a mid is equals to, sorry, a middle, यहाँ पे थे ना हम लोग सेकंड स्टेप में, हाँ, a mid 20 आया था, तो 20 is greater than 15 जिसको हम खेत में ढूंढ रहे हैं, we want to search 15 and that is 15 is less than 20, तो अब जो हम सर्च करेंगे वो हम 20 के लेफ्ट साइड वाले एरे में सर्च करेंगे, तो बिगिनिंग मेरा अभी भी 3 रहेगा, बट एंड क्या हो जाएगा, एंड मेरा मिडिल -1 हो जाएगा। अब हम यहाँ से यहाँ तक सर्च करेंगे, तो मिडिल क्या था, A3 था, अब हम सिंस इसके बराबर तो नहीं है तो इसके इधर वाले में सर्च करेंगे, तो जो हम सर्चिंग का प्रोसेस है वो अब इस एरे में करेंगे, तो एरे मेरा बिगिन यहाँ से हो रहा है और एंड अब यहाँ पे हो रहा है A2 पे, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे किया, एंड अब चेंज होके मिडिल -1 हो जाएगा, दैट इज 3 - 1 दैट इज 2, यहाँ तक A2 तक, समझ में आ रहा है। मिडिल से सर्च किया, मिडिल से छोटा मिला मेरा एलिमेंट, हम 15 को ढूंढ रहे हैं, मिडिल से छोटा है 15, तो अब हम 20 के लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे, इस वाले पोर्शन में सिर्फ, क्लियर है। इसीलिए हमने अपना जो वेरिएबल है उसको चेंज कर दिया, इंड जो था 60 था उसको अब हमने कर दिया 15, अब एरे मेरा यहीं तक है, इसलिए ये बिगनिंग है ये एंड है, इसलिए ये स्टेप आया, इंड इज इक्वल्स टू मिड -1, मिड का वैल्यू 3 था, अभी यहाँ तक 2 तक करना है हमको, तो फिर से अब वही प्रोसेस करेंगे, मिडिल एलिमेंट ढूंढेंगे, मिडिल कैसे ढूंढ रहे हैं, बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2, तो बिगिनिंग क्या है 0, एंड क्या है, एंड वेरिएबल A2 है, तो A2 नहीं सॉरी 2 है A का वैल्यू, तो 0 + 2 अपॉन 2, तो मिडिल पता चल गया 1, A1 मेरा मिडिल एलिमेंट है, तो अब इससे मैच करेंगे, A1 10 है, क्या 10 के बराबर है हमारा सर्च एलिमेंट, नहीं, नो, और बिगिनिंग अभी भी एंड से छोटा है, मतलब एरे में एलिमेंट है अभी भी, तो 10 के इक्वल नहीं है बट 10 से बड़ा है, तो अब इस पोर्शन में देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है, यस मैम, तो since a mid is 10 that is less than 15, so we take beginning is equals to mid +1, अब बिगिनिंग जो हो जाएगा यहाँ, अब इस वाले पोर्शन में देखेंगे ना, तो अब बिगिनिंग का वैल्यू चेंज होके मिड +1 हो जाएगा। ये वेरिएबल्स का वैल्यू आपको समझ में आ रहा है, बिगिनिंग और एंड चेंज कैसे कैसे हो रहा है, ये ऐसे चेंज हो रहा है कि अगर आप जिसको ढूंढ रहे हो, मैम एक बार फिर से बताइए। एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, आप 15 को ढूंढ रहे हो, ये पूरा एरे गिवन है, आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया, बिगिनिंग और एंड, बिगिनिंग का वैल्यू 0 डाला और एंड का वैल्यू 6, क्योंकि आपको पूरा का पूरा एरे को सर्च करना है, तो आप इनिशियल एलिमेंट से लेके लास्ट तक ढूंढना चाहते हैं, तो आप बिगिनिंग का वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन डाल रहे हो और एंड का लास्ट एलिमेंट का, तो बिगिनिंग 0 और 6 लास्ट है। अब हम एक और वेरिएबल मिड डिक्लेयर कर रहे हैं, मिड का वैल्यू फाइंड कैसे कर रहे हैं, बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2, क्योंकि हमको मिडिल पता करना है, एरे का मिडिल कौन सा पोर्शन है, तो 0 + 6 अपॉन 2, तो 3 A3 मिडिल आ गया। अब A3 से हम मैच कर रहे हैं अपना एलिमेंट को जिसको हम सर्च कर रहे हैं, 15 को सर्च करें, A3 20 है, ये नॉट इक्वल टू 15 है, तो हमने बोला था कि अगर नहीं मिलता है बराबर तो देखेंगे छोटा है कि बड़ा, तो हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो इससे छोटा है, तो ऑब्वियसली वो एरे के इस पोर्शन में लाई करेगा, ये सॉर्टेड एरे है ना, तो 20 के पहले सारे एलिमेंट्स 20 से छोटे होंगे, तो अब हम इधर ढूंढेंगे, तो ढूंढेंगे कैसे, फिर से बिगिनिंग और एंड हमको चाहिए, एरे का बिगिनिंग कौन सा है, एरे का एंड कौन सा है, ताकि हम मिडिल एलिमेंट ढूंढ सके, तो बिगिनिंग तो वही रहेगा बट एंड चेंज हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, जो मिडिल था उसके जस्ट एक पहले वाला एलिमेंट, अब एरे यहाँ से यहाँ तक है ना, तो बिगिनिंग 3 रहेगा और वही रहेगा पहले जो 3 था, मतलब A0, और एंड चेंज होके यहाँ था एंड ना, एंड अब चेंज होके ये हो जाएगा, क्योंकि अब हमको इधर ढूंढना है, तो हम बिगिनिंग और एंड का वैल्यू फिर से, बिगिनिंग तो वही है, एंड को सेट कर देंगे इस पोर्शन में। अगर हम ढूंढ रहे होते हैं 40, तो 40 इज ग्रेटर देन 20 आ रहा है,
तो हम इधर फिर सर्च करते, तो मेरा बिगनिंग और एंड चेंज होता फिर से, बिगनिंग तो यही, एंड तो यही रहता, इस एरे में ढूंढ रहे हैं अब, बिगनिंग ये हो जाता, यहाँ से यहाँ तक ढूंढना है। ये बिगनिंग और एंड हम क्या कह रहे हैं, एरे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ तक एंड हो रहा है, कहाँ ढूंढना है हमको। हम बिगनिंग और एंड क्यों चेंज कर रहे हैं, मिडिल का वैल्यू फाइंड करने के लिए। हम पहले बीच वाले एलिमेंट में ढूंढते हैं, अगर उसके बराबर नहीं है और छोटा है तो इस साइड ढूंढते हैं, अगर बड़ा है तो मिडिल के इस साइड ढूंढना शुरू करते हैं, और फिर से वही प्रोसेस करते हैं। इस पोर्शन में अगर ढूंढना है तो फिर से यहाँ पे बिगनिंग और एंड खोजेंगे और उससे मिडिल का वैल्यू फाइंड करेंगे और मिडिल से मैच करेंगे। तो मिडिल से मैच करेंगे तो फिर अगर मिडिल के बराबर है तो ठीक है, और नहीं बराबर है तो देखेंगे मिडिल से छोटा है या मिडिल से बड़ा है। मिडिल से छोटा है तो इसके पहले वाले पोर्शन में होगा, और मिडिल से बड़ा है तो इधर वाले पोर्शन में होगा। इफ सपोज हम लोग 50 ढूंढ रहे हैं तब क्या होगा, 50 ढूंढ रहे हैं, मिडिल एलिमेंट में चेक हुआ 50 इज ग्रेटर देन 20, तो अब यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे चेक करने के लिए मेरा बिगिनिंग क्या है 35 और एंड कहाँ पे हो रहा है 60 पे, मतलब बिगिनिंग इज मिडिल प्लस 1 और एंड तो वही रहेगा। अब फिर से इस एरे का मिडिल ढूंढेंगे, तो A4 और A6, 4 और 6 का 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 और डिवाइड बाय 2 दैट इज 5, तो A5 में ढूंढ रहे हैं। 50 इज नॉट इक्वल टू 40 बट 50 इज ग्रेटर देन 40, तो अब हम इस साइड में ढूंढेंगे। ठीक है, ये आपका फिर से एंड तो यही है, बिगिनिंग भी यही हो गया। इधर ढूंढ रहे हैं तो शुरू भी यहीं पर है, खत्म भी यहीं पर है। तो 50 इज नॉट इक्वल टू 60, और ये जो आपका काम चल रहा है कब तक, जब तक जैसे कि ये एक एलिमेंट बचा। अब ये जो कंडीशन चेक हो रहा है ना, बिगिनिंग इज लेस देन एंड, बिगिनिंग इज लेस देन एंड, तभी आगे बढ़ेगा। बिगिनिंग इज लेस देन एंड, अभी बिगिनिंग भी यही है एंड भी यही है, तो ये प्रोसेस यहाँ पे अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज आगे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये चेक कर रहा है कि आपका एरे खत्म हो गया कि नहीं खत्म हुआ। बिगिनिंग और एंड एक ही हो जाएगा तो एरे में बाकी एलिमेंट नहीं है, यही पता चल रहा है ना। यहाँ पे बिगिनिंग और एंड एक ही है, बट 50 इज नॉट इक्वल टू 60, तो अब आपका सर्च खत्म हो जाएगा और आप लिख देंगे कि एरे में 50 नहीं है, 50 नॉट फाउंड। क्लियर है? अब इस प्रोसेस को आगे समझते हैं। हम लोग 15 को ढूंढ रहे थे, ये मेरा जो एग्जांपल है वो कैसे चल रहा है। 15 को ढूंढ रहे थे, तो आपका बिगिनिंग A0 है और एंड 6 है। हमने वेरिएबल सेट कर लिया ताकि हम मिडिल निकाल सके। मिडिल इज बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2, मिडिल एलिमेंट निकालने के लिए तो हमारा 3 मिल रहा है, तो हम A3 से सर्च कर रहे हैं, A3 से मैच कर रहे हैं। A3 is 20 is not equals to 5, sorry not equals to 15, तो बिगिनिंग इज लेस देन एंड, ये कंडीशन ट्रू है, मतलब अभी सर्च करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 20 के पहले वाले पोर्शन में सर्च करेंगे, और हमारे दो वेरिएबल, इसका वैल्यू चेंज होगा, बिगिनिंग तो 0 ही रहेगा, एंड हो जाएगा ये 20 मिडिल -1, दैट इज मिडिल क्या था 3 था ये, और इसके जस्ट पहले वाला एलिमेंट को हम अब एंड बना रहे हैं। ठीक है, बिगिनिंग वही रहेगा क्योंकि हम अब इस पोर्शन में सर्च करना चाह रहे हैं। ये आपको यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या कह रहा है, सिंस a mid is 20 and greater than 15, so we take int is equals to mid -1, इसके एक पहले वाला, ताकि हम इस पोर्शन में सिर्फ ढूंढ सके। तो फिर से बिगिनिंग और एंड को डिवाइड करके मिडिल एलिमेंट निकाल रहे हैं, तो 1 निकल रहा है, मतलब ये मिडिल है ना, इससे मैच कर रहे हैं 10 से। सुन पा रहे हो ना मुझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये 10 is not equals to 15, but 15 is greater than 10, मिडिल एलिमेंट से बड़ा है, तो किधर ढूंढेंगे अब 10 के बाद वाले पोर्शन में। और यहाँ पे क्या होगा, एंड तो यही था, अब बिगिनिंग भी इसी को कर देंगे, क्योंकि इस पोर्शन में, इस एरे में 10 के बाद ये देखो आपका बिगिनिंग क्या हो जाएगा, जो मिडिल है मिडिल +1, दो ही चेंज हो रहा है, या तो मिडिल +1 हो जा रहा है या मिडिल -1 हो रहा है। पहले ढूंढ रहे थे तो 20 के पहले एंड को कर दिए थे मिडिल +1, अभी ढूंढ रहे तो अब एरे में बिगिनिंग को कर रहा है मिड +1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वेरी वर्डिंग से नहीं समझ आती, एग्जांपल को देखो तो ठीक समझ में आ रहा होगा कि 20 के पहले अब इधर ढूंढेंगे तो एंड हो जाएगा ये मतलब क्या, मिड वाले का -1 पोजीशन, और अगर मिडिल ये है, मिडिल तुम्हारा 10 है, तो आपका बिगिनिंग हो जाएगा, इस एरे में ढूंढने के लिए बिगिनिंग क्या होगा, मिड +1, यही हो रहा है ना। तो 10 के इधर क्या है, एक ही एलिमेंट है 15, तो 15 से डायरेक्ट मैच कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, वी कंप्यूट द लोकेशन ऑफ, या बिगिनिंग और एंड दोनों सेम ही है, 2 2, तो 2 + 2 दैट इज 4 डिवाइड बाय 2 8 2,
यही एक एलिमेंट ही है, तो इसी से मैच करेंगे जो कि 15 है, और हम ढूंढ भी 15 को ही रहे, तो हमारा एलिमेंट फाउंड हो गया और ये सर्च सक्सेसफुल हो गया, है ना। समझ में आया ना ये Yeah. बाइनरी सर्च क्या प्रोसेस है। तो ये कोड में कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पे आपका, ये हैश इंक्लूड से लेकर ये आपका यहाँ तक स्कैनफ तक आपका एरे क्रिएशन का प्रोसेस, एरे सर्च एरे क्रिएट कर रहे हो और उसमें एलिमेंट फीड कर रहे हो, तो यहाँ तक ऑप्शनल है। आप जब एग्जाम में लिखोगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पे एक एरे जो इंट एरे 100 लिए उसमें डायरेक्ट एलिमेंट फीड कर देना, तो फिर आपको ये प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? आप डायरेक्टली बाइनरी सर्च का कोड एक्सप्लेन करेंगे। Am I audible? Yes, ma'am. तो हम लोग ये वाला यहाँ से देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इंटर द नंबर टू सर्च, जिसको ढूंढना है उसको डालो। स्कैनफ के थ्रू हम वो एलिमेंट डाल रहे हैं, दो वेरिएबल सेट हो रहा है, बिगिनिंग और एंड। बिगिनिंग इज 0, एंड इज n-1, मिडिल इक्वल्स टू बिगिनिंग प्लस